तो दोस्तों आज बात करते हैं इमिग्रेशन अपडेट की। यदि आपने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या इसे प्राप्त करने के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके ग्रीन कार्ड के प्रोसेसिंग की समय रेखा, वीज़ा बुलेटिन डेट्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका। दोस्तों हाल ही में जारी किए गए वीज़ा बुलेटिन में हमने देखा है कि कई कैटेगरीज के लिए बहुत ही धीमी प्रक्रिया हो रही है। तो आज के वीडियो में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट और डेट ऑफ फाइलिंग की डिटेल, परिवार के आधार पर दाखिल करने की तारीख प्रत्येक वीज़ा कैटेगरी के प्राथमिकता दें। ये वीडियो को संबंधित वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किया है। पास्ट डेट मूवमेंट ट्रेंड्स 2022 इनपुट्स। हो सकता है कि आपको हमारा प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट न लगे, लेकिन हमने पुराने डेटा का उपयोग करके हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। नवंबर 2021 के लिए जो प्रिडिक्शन किया गया है और दिखाया गया है सितंबर 2021 वीज़ा बुलेटिन के संदर्भ में। आज के वीडियो में नवंबर 2021 प्रायोरिटी डेट मूवमेंट की क्या आशा है, तो देखते हैं वीज़ा बुलेटिन प्रिडिक्शंस, फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस वीज़ा कैटेगरीज। फर्स्ट, फाइनल एक्शन डेट ऑफ फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस केसेस। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F1 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। दोस्तों F1 वीज़ा कैटेगरीज इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभार या क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट 1 दिसंबर 2014 से 15 दिसंबर 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब मैक्सिको F1 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 15 जनवरी 1999 से 22 मार्च 1999 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपींस F1 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 1 मार्च 2012 से 15 मार्च 2012 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F2A इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2A इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी के लिए चाइना, मेनलैंड बॉन्ड, इंडिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट करंट रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड F2B इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2B वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड फाइनल एक्शन डेट 22 सितंबर 2015 से 15 दिसंबर 2015 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब मैक्सिको F2B इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 15 मार्च 2000 से 15 मई 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब फिलीपींस F2B इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 22 अक्टूबर 2011 से 8 नवंबर 2011 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब दोस्तों आगे देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर F3 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट्स है। F3 वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभार या क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट 22 नवंबर 2008 से 22 दिसंबर 2008 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। और मैक्सिको F3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 15 मई 1997 से 8 जून 1997 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपींस F3 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 8 जून 2002 से 1 जुलाई 2002 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं दोस्तों फैमिली स्पॉन्सर F4 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 फाइनल एक्शन डेट के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F4 वीज़ा कैटेगरीज चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए फाइनल एक्शन डेट 22 मार्च 2007 से 22 अप्रैल 2007 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया F4 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 15 सितंबर 2005 से 22 अक्टूबर 2005 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F4 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट
8 फरवरी 1999 से 22 मार्च 1999 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F4 वीज़ा के लिए फाइनल एक्शन डेट 22 अगस्त 2002 से 1 अक्टूबर 2002 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं फैमिली बेस्ड वीज़ा कैटेगरीज, डेट मूवमेंट्स, डेट ऑफ फाइलिंग, फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा एप्लीकेशंस। देखते हैं F1 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F1 वीज़ा इंडियन, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 15 मई 2016 से 8 जुलाई 2016 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F1 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 अगस्त 2000 से 15 सितंबर 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपाइंस F1 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 22 अप्रैल 2015 से 8 अक्टूबर 2015 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर F2 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2A वीज़ा कैटेगरी के लिए चाइना, मेनलैंड बॉन्ड, इंडिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 जून 2021 से 1 अगस्त 2021 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं F2B इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 एक्सेप्टेड डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F2B वीज़ा इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 22 सितंबर 2016 से 15 अक्टूबर 2016 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F2B वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 अक्टूबर 2000 से 22 नवंबर 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपींस F2B वीज़ा के लिए द डेट ऑफ फाइलिंग 1 अक्टूबर 2013 से 8 जून 2014 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F3 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F3 वीज़ा कैटेगरी इंडिया, चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 22 अगस्त 2009 से 8 सितंबर 2009 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F3 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 8 सितंबर 2000 से 1 अक्टूबर 2000 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपींस F3 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 अक्टूबर 2003 से 22 नवंबर 2003 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब देखते हैं फैमिली स्पॉन्सर्स F4 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में नवंबर 2021 डेट ऑफ फाइलिंग के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मूवमेंट है। F4 वीज़ा कैटेगरी चाइना, मेनलैंड बॉन्ड जैसे देश के लिए सूचीबद्ध को छोड़कर सभी प्रभारी क्षेत्र के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 अक्टूबर 2007 से 15 नवंबर 2007 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया F4 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 जनवरी 2006 से 15 फरवरी 2006 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैक्सिको F4 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 जून 1999 से 15 जुलाई 1999 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलीपींस F4 वीज़ा के लिए डेट ऑफ फाइलिंग 1 फरवरी 2004 से 8 मई 2004 तक आगे बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको हमारा प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट न लगे, लेकिन हमने पुराने डेटा का उपयोग करके जितना संभव हो सके हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।